श्री राम रूप, भगवान राम के जिस रूप की निशानियां हम आज आपको दिखाएंगे, शायद वही पूरी राम कहानी का सार है। आज हम आपकी मुलाकात सिर्फ श्री राम से नहीं कराएंगे, बल्कि ये कहानियां वहां की हैं जहां श्री राम की उनके भक्तों से मुलाकात हुई थी। आज आपके सामने आने वाला है भक्तों के श्री राम का रूप, उस रूप की अनसुनी कथाएं और उन कथाओं से जुड़े कुछ सच्चे साक्ष्य भी। बहुत ढूंढा हमने, महीनों तक रिसर्च की, तमाम शोधकर्ताओं से बातचीत करते रहे और फिर निकल पड़े। कभी छत्तीसगढ़ के जंगल में, कभी मध्य प्रदेश के कस्बों में, कभी कर्नाटक के गांव में, और तलाश कर लाए हर वो निशान, हर वो कथा हर उस राम भक्त को जिनके बिना राम कहानी कुछ भी नहीं। आज चलते हैं वहां जहां भगवान राम और महाबली हनुमान, वो कुटिया जहां शबरी रहा करती थी, वो बेर का पेड़, वो पंपा सरोवर, वो स्फटिक शिला, वो ऋष्यमुख पर्वत, वो नंदीग्राम भी जिसे रामायण में पढ़ा, रामचरितमानस में सुना, लेकिन आज तक कभी देखा नहीं। तो इत्मीनान से बैठ जाइए, थोड़ी आवाज बढ़ाइए, टीवी का रिमोट बाजू में रखिए और तैयार हो जाइए श्री राम के इस अद्भुत रूप की निशानियों को देखने के लिए। श्री राम रूप, भक्तों के श्री राम रूप की कहानी शुरू होती है वनवास से, जो किष्किंधा कांड में अहम मोड़ लेती है। श्री राम की महाबली हनुमान से पहली मुलाकात कहां होती है? किष्किंधा में। श्री राम सुग्रीव से कहां मिलते हैं? किष्किंधा में। बाली का वध कहां होता है? किष्किंधा में। यानी पूरी राम कहानी में किष्किंधा काफी अहम है। और सबसे बड़ी बात, श्री राम को किष्किंधा का पता किसने बताया? शबरी ने। कहते हैं कर्नाटक के कोप्पल जिले में आज भी शबरी का आश्रम जस का तस मौजूद है। बेर का वो पेड़ जिसके फल श्री राम ने चखे थे, वो पंपा सरोवर जहां श्री राम अपने भक्त महाबली से मिले थे। इन सारी निशानियों की खोज में हमारी टीम अपने सफर पर निकल पड़ी। आज तलाश उन साक्ष्यों की जहां श्री राम पहली बार अपने परम भक्त महाबली हनुमान से मिले। सुग्रीव से दोस्ती की, बाली का वध किया, अंगद, जामवंत और पूरी वानर सेना के साथ लंका पर हमले की रणनीति बनाई। रामायण में उस जगह को किष्किंधा बताया गया है, जिसके मुताबिक वहां एक किष्किंधा पर्वत था जो वानर राज्य की राजधानी थी। ऋष्यमुख पर्वत जहां बाली के डर से सुग्रीव छिपे थे। वहीं पर अंजनेरी पर्वत है जहां बजरंग बली के जन्म का दावा किया जाता है, और वहीं पास में बहती थी तुंगभद्रा नदी। इन श्री राम के भक्तों से जुड़ी हर कहानी और उसकी निशानी आपके सामने होगी। पौराणिक किष्किंधा नगरी की हमारी तलाश भी वहीं से शुरू होती है जहां से श्री राम ने की थी, यानी शबरी के आश्रम से। देखिए, आजकल जब आप शहरों में कम्यूट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है, आपने गूगल पे डाला और आपको सारे रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे जंगलों में किसी भी जगह को तलाशना जिसका कोई नामो निशान नहीं है, वो बड़ा मुश्किल काम है। और शबरी आश्रम के बारे में सिर्फ सुना गया है। मेरे ख्याल से शायद ही 2-4 लोग हों जिन्होंने असल में शबरी आश्रम को देखा है, वरना सबने सिर्फ सुना है कि हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे। तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डायरेक्शन लोगों ने बताया उसी में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं बहुत घने जंगल के अंदर जाता जा रहा हूँ और रास्ता तो खैर है ही नहीं। टीम वहां थी जहां रामायण के समय में श्री राम शबरी से मिले थे।
दावे के मुताबिक युगों पहले इन पहाड़ों के बीच में शबरी का आश्रम था, जहां भगवान राम आए थे, शबरी के जूठे बेर चखे थे। ये जगह आज भी बिल्कुल निर्जन है, आसपास कोई भी नहीं रहता। और आप अगर देखेंगे तो मंदिर के दोनों तरफ पहाड़ों का एक कवर सा बना हुआ है। ऐसा है जैसे मंदिर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, मंदिर को ढका हुआ है। जिस तरह से किसी फूल को, सीप को कवर कर लिया जाता है, उस तरह से मंदिर दोनों तरफ से इन पहाड़ों से छुपा हुआ है। बीच में मंदिर है और मान्यता यह है कि यहाँ पर पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे, जिसमें बेरी के पेड़ हुआ करते थे। अब बेरी का पेड़ भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बाकी है या नहीं है। आज जहां ये मंदिर है, यहां कभी शबरी का आश्रम हुआ करता था। और आज जहां पर ये प्रतिमा रखी है, इसी जगह पर बैठकर श्री राम ने शबरी के बेर खाए थे। आपके सामने। और ये एक ऐसा पेड़ है ये कि जब से मैं आया 15-20 वर्ष से मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ, न तो ये सूखता है और नहीं कुछ भी बड़ा भी नहीं होता, ऐसे ही कैसा ऐसा है। मैंने भी बहुत बुजुर्गों से पूछा कि ये बेरी का पेड़ कब का है, बोले हम जब से देखा तो ऐसे ही देखा, जब से देखा इसको ऐसे ही देखा, ऐसे ही रहता है। सब कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है शबरी के आश्रम के पीछे के बेर के ये जंगल, जो आज भी जस के तस मौजूद है, जहां आज भी मीठे बेर खाने को मिलते हैं। अगर कोई मुझसे ये कहता कि एक दिन आप उस पेड़ के बेर तोड़ के खा सकेंगे जिस पेड़ के बेर शबरी ने भगवान राम को खिलाए थे, तो मुझे यकीन नहीं होता। भाई हज़ारों लाखों पता नहीं कितना वक्त बीत गया, इतने वक्त से कोई बेर यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन जैसा कि दावा है कि यही वो पेड़ है और यही वो बेर हैं जो भगवान राम को खिलाए थे शबरी ने। अब मैं बड़ी हिम्मत करके 1-2 बेर तोड़ता हूँ। ये बेर अभी पके नहीं है पूरी तरह से, थोड़े कच्चे हैं, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ है। और मैं आपको बताऊँ, मेरे हाथ कब कप आ रहे हैं जब मैं इसको अपने हाथ में ले रहा हूँ। तो मुझे इतना अजीब लग रहा है कि क्या वाकई ये वही पेड़ है, ये वही बेर है, ये वही फ्रूट है जो भगवान राम ने खाया था और आज मुझे भी खाने का मौका मिल रहा है। बातें कम, खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल कच्चा है, अगर आप इसको देखेंगे हरे रंग का, बिल्कुल कच्चा है, अभी पका नहीं है। जब पकेगा तो कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कसेलापन नहीं है जो कच्चे बेर में होता है। कच्चे कोई भी फल आप खाएंगे तो कसेलापन आपके मुंह को कड़वा कर देगा, इसमें कसेलापन नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये आश्रम, बेर के ये पेड़, इस पर विश्वास नहीं है तो एक बात पर गौर किया आपने? ये पूरी जगह पथरीली और सूखी है और इस पूरे इलाके में केवल शबरी के इस आश्रम के आसपास ही हरियाली है। क्यों? क्योंकि इस जगह का नाता श्री राम से है। कि आशीर्वाद से इसकी वयस कितनी होगी आज तक किसी ने न देखा है न बता पाया है। ये ऐसे ही रहता है जैसा आज है। और अब मैंने भी कम से कम 15-20 वर्ष से इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। जो और बुजुर्गों से भी पूछा तो उसकी वयस नहीं बता पा रहे, यही बताते हैं हमने जब से देखा तो ऐसा ही है। ऐसे भी आप 15-20 साल से तो आप हैं। हाँ। उससे पहले बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग वो भी बहुत 50-60 है। साल से, हाँ 100 जी, साल हाँ से जी, होंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये पेड़ यही है, यही है। और जो कहते हो है और ऐसे ही रहता है सेम टू सेम। कभी ये न तो सूखता है न। जब शबरी आश्रम यहां है तो किष्किंधा का रास्ता यहीं से जाता होगा। रास्ते में जरूर पंपा सरोवर भी होगा। पंपा सरोवर का नाम रामायण के पन्नों में भी दर्ज है। वजह भी बेहद खास है। यही तो वो जगह है जहां प्रभु राम अपने परम भक्त महाबली हनुमान से पहली बार मिले थे। शबरी ने वो राम जी को बेर खिलाया तो राम जी ने उनको प्रश्न पूछा कि हे माँ, मेरे पत्नी का हरण हो गया, कुछ उपाय बताओ। तो उस समय में शबरी ने उनको बताया कि आप पंपा सरोवर जाओ, बाली सुग्रीव आपको मदद करेंगे।
तो यहाँ पे ये बाली सुग्रीव का लड़ाई हुआ था। सुग्रीव जो है बाली से छुप के मतंग ऋषि के आश्रय ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। तो जब राम जी यहाँ पे आए, लक्ष्मण सहित आए, धनुष्य बाण लेके आए, तो सुग्रीव डर गए। उन्होंने सोचा कि मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए किसी को बुलाया है, उसके लिए उन्होंने हनुमान जी को रूप बदल के। भगवान राम के परम भक्त कौन है? आप कहेंगे हनुमान, ये आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की हनुमान जी से मुलाकात कहाँ पर हुई थी? नहीं जानते? वेल, इसी जगह पर, इसी पंपा सरोवर के पास हनुमान जी और भगवान राम की पहली बार मुलाकात हुई थी। असल में यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऋषिमुख पर्वत है और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छुपे हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि दो लोग धनुष बाण लेकर इस तरफ आ रहे हैं तो उनको लगा कि बाली ने उनको मारने के लिए किसी को भेजा है। तो उन्होंने हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा और यहाँ पर इसी जगह पर पंपा सरोवर के किनारे ही पहली मुलाकात हुई हनुमान जी की और भगवान राम की। जिस जगह की कहानी बजरंग बली से जुड़ती है, वहां पर आज बड़ी तादाद में बंदरों का मिलना हैरत में डालता है। कहते हैं इसी जगह से श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर हनुमान ऋषिमुख पर्वत की ओर उड़े थे। किष्किंधा में प्रवेश करते ही हमारी टीम का सामना तुंगभद्रा नदी और आज की वानर सेना से हुआ। शायद इशारा था कि हम सुग्रीव के साम्राज्य में पहुंच चुके थे। कहते हैं श्री राम ने अपने भक्त सुग्रीव की मदद कई वजहों से की थी। एक तो है राजा का धर्म है, धर्म को पालन करने के लिए। बाली ने धर्म को तोड़ा था, उसका पत्नी को ही वो अपने ये करके ये कर लिया जब ये जिंदा था और अन्याय कर रहा था। इसके कारण और उसका अहंकार इतना बढ़ गया था, उसको बाली को उनका एक वर था ना, वरदान, जो भी उनके सामने खड़े होते उसका आधा बल तो सामने वालों का आधा बल इसको आ जाता। इसको 1.5 गुना हो गया, उनके में आधा हो गया, इसलिए किसी को भी मैं हरा सकता हूँ। ये अहंकार था, ये राजा को नहीं होना चाहिए। इसके कारण जो धर्म स्थापना के राजा के वंश से आए, इक्ष्वाकु वंश के राजा और धर्म को स्थापना करने के लिए अनेक राक्षसों को संहार करते हुए आए, ये भी एक ऐसी प्रकार का था, इसलिए उनको वध करना पड़ा। जिस पहाड़ पर सुग्रीव रहते थे, जिस गुफा में उनकी श्री राम से मुलाकात हुई, उस ऋषिमुख पर्वत पर जाने के लिए इस तुंगभद्रा नदी को पार करना था। तो तुंगभद्रा नदी का वो किनारा है जिसे चक्र तीरथ के नाम से जानते हैं। अब चक्र तीरथ क्यों कहते हैं? चक्र तीरथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो पश्चिम से आने वाली तुंगभद्रा नदी यहाँ आकर एक चक्र की तरह घूम जाती है। जैसे सुदर्शन चक्र आपने देखा है, उसी तरह से यहाँ पर पूरा नदी का घुमाव बन जाता है, बहाव बन जाता है और उसके बाद पूरा नदी का डायरेक्शन चेंज होता है। अब ये जो चीज़ है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बोट के सहारे, क्योंकि बोट के जरिए ही हम आगे तक जा पाएंगे और उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां सुग्रीव गुफा है। आइए। पहले नदी पार करेंगे, फिर सुग्रीव की गुफा मिलेगी। लेकिन हमें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां रामायण से जुड़ा एक ऐसा साक्ष्य भी मिलेगा जो अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा है। किष्किंधा का ऋषिमुख पर्वत, जिसका जिक्र वाल्मीकि के साथ तुलसीदास ने भी किया है, रामायण में यह जगह काफी अहम है क्योंकि इसका नाता पवन पुत्र हनुमान और सुग्रीव के साथ पूरी वानर सेना से है। किष्किंधा में वो जगह भी है जहां श्री राम ने अपने भक्त सुग्रीव की रक्षा के लिए बाली का वध किया था। दावा है कि किष्किंधा की एक पहाड़ी पर आज भी बाली के जीवाश्म के अंश मौजूद हैं। लेकिन सबसे अद्भुत थी वो निशानी जो हमारी टीम को सुग्रीव गुफा के पास मिली, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। ऋषिमुख पर्वत के वो साक्ष्य, वो माहौल आज पहली बार आपके सामने होंगे।
ऋषिमुख पर्वत की तरफ हम जा रहे हैं, वो जगह जहां पर पहली बार भगवान राम की मुलाकात हुई थी सुग्रीव से। अब बहुत ज़्यादा पानी है इस वक्त नदी के अंदर, तुंगभद्रा नदी के अंदर, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि चक्र तीर्थ है, यहाँ पे पानी का स्वेल है, बहाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ख़तरनाक मानते हैं इस एरिया को। यहाँ से आगे नहीं जाते किसी भी तरह से, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो वो दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर लैंड कर सकें। कुछ देर बाद हमारी टीम ऋष्यमूक पर्वत की सुग्रीव गुफा में होगी, जहां श्री राम और सुग्रीव मिले थे, जिसके गवाह बने थे महाबली हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। लेकिन एक सवाल हमारी टीम को परेशान कर रहा था। तो अब सवाल यह है कि यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत है और सुग्रीव गुफा जो है वो इस तरफ वहाँ पर है। जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं है। सुग्रीव जो है वो ऋषिमुख पर्वत पे जब पता था कि वाली कदम नहीं रख सकते, तो वहाँ सुग्रीव गुफा में क्यों रहते थे? प्रॉब्लम ये थी पानी की। अब आप देखिए, जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है, जब जल स्तर बढ़ जाता है, तो पानी सारी गुफाओं में ऋषिमुख पर्वत के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से फिर इम्पॉसिबल है कि वहाँ पर कोई भी रह सके। वहाँ पे फिर कोई नहीं रह पाता। ऐसी कोई जगह नहीं रहती जहाँ पर कोई इंसान रह सके अंदर जाके, या कोई वानर रह सके। जो यहाँ पे आज भी वानर रहते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं जब पानी बढ़ता है, जब पानी का लेवल बढ़ता है। तो इसी वजह से वहाँ पर सुग्रीव गुफा में रहते थे, क्योंकि वहाँ पर पानी इतना नहीं जाता। आप देखिए जिस तरह की यहाँ पर चढ़ाई है, जिस तरह का स्लोप है उस पत्थर का, तो वहाँ पर आसानी से नहीं जाया जा सकता। कहा तो यही जाता है, लेकिन सही अंदाजा सुग्रीव गुफा पहुंचकर ही लगेगा, जो अब ज्यादा दूर नहीं थी। किष्किंधा में एक बात अजीब है, यहां के पहाड़ ऐसे लगते हैं मानो किसी ने पत्थरों का ढेर खड़ा कर दिया है। छोटी छोटी शिलाओं के कई शिखर हैं। क्या चक्कर है पता नहीं। ये पहेली बाद में सुलझाएंगे। अभी तो सुग्रीव गुफा जाना था, वो जगह जहां त्रेता काल में बजरंग बली ने श्री राम और सुग्रीव की मुलाकात कराई थी। ये जगह वाकई पहाड़ों की खोम है। आज भी बंदर ऐसी ही जगहों को अपना घर बनाते हैं। फिर एक बड़ी शिला के नीचे हमें सुग्रीव गुफा मिली। जगह बेहद तंग थी और गुफा के दरवाजे पर ताला लटका था। भक्तों के राम कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं, कैसे मददगार साबित होते हैं, अगर ये आपको जानना है तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये छोटी सी काली गुफा है। क्या है ये गुफा है सुग्रीव की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ के लोकल्स मानते हैं, एएसआई मानती है कि ये छोटी सी काली गुफा जो है ये सुग्रीव का घर था। महाबली सुग्रीव। आज लोहे का गेट लगा हुआ है, ताला लटका हुआ है, इसलिए मैं आपको अंदर तो नहीं ले जा सकता हूं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि वो सुग्रीव जिन्होंने राम की मदद की रावण से लड़ाई में, जो महाबली कहा जाते थे, वो सुग्रीव इस छोटी सी संकरी जगह में रहते थे, जहां हवा तो छोड़िए, रोशनी भी पूरी नहीं आ रही है, जहां पर मुझ जैसा नॉर्मल इंसान भी ऐसा महसूस कर रहा है जैसे दीवारें उसको दबा रही हैं। वहां पर अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाबली सुग्रीव ने अपने भाई के डर से काटा। अब सोचिए कितना ज्यादा डर रहा होगा, कितना ज्यादा खौफ रहा होगा कि महाबली सुग्रीव ने अपना जीवन इस गुफा में बिता दिया। अगर राम नहीं आते अपनी भक्त की मदद के लिए तो शायद पूरा जीवन सुग्रीव का इसी गुफा में बीत जाता। हमारी टीम ने अंदर देखने की कोशिश की। कुछ मूर्तियां रखी हुई थी। कहते हैं ये प्रतिमाएं ही उस घटना की साक्षी हैं जब श्री राम इस गुफा में सुग्रीव से मिलने आए थे। मंदिर का अंदर बहुत बड़ा बोल्डर पे बहुत बड़ा शिला पे 4 मूर्तियां अलग अलग बनाई। प्रभु श्री रामचंद्र कोदंड पकड़कर, और राइट साइड में लक्ष्मण और सीता, और नीचे हमेशा हनुमान देखते हैं हर मंदिर में, लेकिन ये मंदिर में हनुमान नहीं है, सुग्रीव है। कि यही सबूत है कि ये जगह में श्री रामचंद्र सुग्रीव को मिला था।
कोई भी देखकर कह सकता है कि यह गुफा मानव निर्मित नहीं है, यह पूरी तरह प्राकृतिक है। जब बाली के डर से सुग्रीव यहां छिपे थे, तब श्री राम ने उन्हें अपनी शरण में लेकर बाली से सुग्रीव की रक्षा की थी। ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। सुग्रीव गुफा के बाहर हमारी टीम ने एक लंबी लाइन देखी। यह क्या था? क्या इसका नाता भी राम कथा से है? इस निशान ने हमें सोच में डाल दिया। फिर इसकी कहानी पता चली। पुष्पक विमान में माता सीता को सो रावण जी ने ये मार्ग मध्य से लंका गया था, तो ये किष्किंधा नगर का महाबली राजा वाली है ना, उसको मित्र था, रावण को मित्र था, तो उसी के लिए यही रास्ता ढूंढा, कोई इधर नहीं आ सकते। उसके लिए सुग्रीव भी ऊपर देखा था, इस जगह में माता सीता को भी देखा था, लेकिन सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि बाली का डर था। हनुमान सारे शक्तियाँ भूल गया था, उसके लिए माता सीता का मदद यहाँ से वो समय में नहीं मिला। ये एक बहुत अच्छा एक विषय है, वाल्मीकि विरचित रामायण में हम पढ़ सकते हैं। भक्तों के राम ने अपने भक्त सुग्रीव की परेशानी हल कर दी, तो सुग्रीव ने भी भगवान राम को सीता जी के बारे में एक ऐसा क्लू दिया जिसने उनकी सारी परेशानी को दूर कर दिया। यही वो जगह है, यानी कि ये सुग्रीव गुफा ही वो जगह है जहाँ पर सुग्रीव ने भगवान राम को सीता जी के जूअल्स आभूषण दिखाए थे। अब इसका कोई सबूत तो है नहीं, यहाँ पर कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो तब से अब तक कायम है। वो क्या है? ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पत्थर पे बना हुआ एक आम सा निशान है, लेकिन गौर से देखिए, ये पूरा एक बॉर्डर की तरह बना हुआ है। जैसे साड़ी का बॉर्डर होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये पूरा बॉर्डर है। और मान्यता ये है कि जब रावण सीता जी को ले जा रहा था तो वो अपने आभूषण भी फेंक रही थी, उनका साड़ी का पल्लू नीचे इस पहाड़ पे आ गया था और उसके पल्लू के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ था वो पूरा का पूरा यहाँ पर छप गया। देखिए कितना बड़ा ये पूरा चले जा रहा है, यहाँ से वहाँ तक, बहुत दूर तक ये पूरा निशान है जो इस तरह से बना हुआ है जैसे किसी ने साड़ी पर निशान बनाया हो। साड़ी का बॉर्डर, आपने साड़ी का बॉर्डर देखा होगा, फॉल देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह से ये पूरा निशान बना हुआ है जो सीधा गुफा में जाता है। और उस गुफा में आभूषण गिर गए थे। तो ये सबूत है जो आज तक मौजूद है कि सुग्रीव गुफा में सुग्रीव रहा करते थे और यहीं पर भगवान राम की सुग्रीव से मुलाकात हुई थी। मान्यता के मुताबिक कहानी और जगह सच्ची है। पहचान के लिए निशान पर पेंट लगा दिया गया है। केवल सुग्रीव गुफा ही नहीं, आज भी किष्किंधा में श्री राम से जुड़ी कई निशानियां हैं जो बताती हैं कि युगों पहले श्री राम के चरण यहां पड़े थे। अब हमारी नजर पड़ी अभी इन पैरों के दो निशान पर। आप ये देखिए, पत्थर में ये दो निशान बने हुए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। दो पैर हैं, पैरों के निशान यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं कि पैरों के निशान हैं, इंसानी पैरों के निशान हैं। क्या है ये? इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। लोगों का ये कहना है कि ये पहले एक पत्थर से दबा हुआ था और फिर जब पानी का बहाव इस तरफ आया तो वो पत्थर हट गया और अब कुछ साल पहले ये पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। मान्यता ये है, जो लोग यहाँ पर मान रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भगवान राम और लक्ष्मण के पैरों के निशान हैं। जब वो यहाँ पर आए तब यहाँ पर खड़े करके उनकी चरण वंदना की गई, उनकी पूजा की गई और तब से ये पैरों के निशान यहाँ पर मौजूद। जो हनुमान की जन्मस्थली बताई जाती है। वैसे तो पवन पुत्र के जन्मस्थान को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन सबसे भरोसेमंद दावा इस अंजना पर्वत को लेकर होता है।
जहाँ जहाँ राम वहाँ वहाँ उनके परम भक्त यानी हनुमान। अब किष्किंधा को ही लीजिए, भगवान राम यहाँ पर आए तो सबसे पहले मुलाकात किससे हुई? हनुमान से। सुग्रीव और राम को किसने मिलवाया? हनुमान ने। तो जाहिर है रामायण में हनुमान का एक बेहद बेहद अहम किरदार है और शायद इसी वजह से लोगों की मान्यता भी यही है कि यही वो जगह है जहाँ पर हनुमान का जन्म हुआ था। अब मेरे पीछे आपको एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का मंदिर है। लोग ये मानते हैं कि इसी पहाड़ पर हनुमान की माँ रहा करती थी और इसी पहाड़ पर हनुमान का जन्म हुआ था। और लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ऐसे साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जो इस बात के गवाह हैं कि हनुमान का जन्म यहीं पर हुआ था। किष्किंधा में बजरंगबली का जन्मस्थान जमीन से कई फीट ऊपर है। करीब 600 सीढ़ियों की दूरी तय करनी थी। तो आपको बताऊं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इससे आगे सीढ़ियां हैं, 575 स्टेप्स हैं। अब हमारे पास इस सेंटीपीड की तरह 100 पैर तो है नहीं कि हम तेज़ी से चल सकें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। 600 के करीब 575 सीढ़ियां हैं जिनको चढ़कर ऊपर जाना है पहाड़ के लिए। पहले सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उन्हीं पर चढ़ के लोग जाया करते थे। अब ये सीढ़ियां बना दी गई हैं, काफ़ी आसान हो गया ऊपर तक पहुंचना, बट स्टिल जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का वेदर है, उसमें चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। सीढ़ी दर सीढ़ी फासला कम होता जा रहा था। ऊंचाई से किष्किंधा का नजारा अद्भुत था। शिलाओं से लदे पर्वत साफ दिख रहे थे। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर पत्थर एक दूसरे से बिल्कुल मिलकर टिके हुए हैं और वहीं से रास्ता बना हुआ है, कहीं से भी। मतलब ये सब नेचुरली फॉर्म्ड है, मतलब अपने आप ही बने हुए हैं, इनको बनाया नहीं गया। और आप ये देखिए, यहाँ पर भी इतना बड़ा पत्थर जो है वो बहुत छोटी सी पत्थर पर टिका हुआ है और उसी के बीच में से ये चलने का रास्ता है जहाँ से चल के ऊपर जाते हैं। अगर ये जगह ना हो तो ये रास्ता नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से नेचुरली फॉर्म्ड पत्थर है और किस तरह से कुदरत ने इनको एक दूसरे पर टिकाया हुआ है और ये रास्ते इस तरह से बने हुए हैं। कुछ देर बाद हमारी टीम अंजना पर्वत पर थी। दावा महाबली के जन्मस्थान का है। पर्वत पर कई मंदिर हैं और यहां से जुड़ा दावा इस जगह को बेहद खास बनाता है। धाम में माता अंजना की प्रतिमा है, जिसकी गोद में महाबली का बाल रूप नजर आता है। तो आपके सामने अंजनी माता विराजमान है और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में शायद अपनी तरह की इकलौती मूर्ति होगी। अंजनी माता की गोद में हनुमान मौजूद हैं। तो यही मान्यता है कि यही वो जगह है, यही वो पर्वत है, यही वो शिखर है जहां पर अंजनी ने 700 साल से भी ज्यादा वक्त तक तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप उनको पवन पुत्र हनुमान पैदा हुए। फिर हम महाबली हनुमान की मूर्ति की तरफ बढ़े। युगों से स्थापित है, बरसों से लोग इस प्रतिमा को यहां देख रहे हैं। तो अंजनी पर्वत पे इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो हनुमान की मूर्ति के सामने है और आप ये देखिए कि ये एक फटक शिला, मतलब एक सिंगल स्टोन से बनी हुई इमेज है और नेचुरली फॉर्म्ड है, मतलब अपने आप बनी है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। किष्किंधा के अंजना पर्वत पर हमें कोई बड़ा साक्ष्य नहीं मिला। पूछने पर पता चला कि यहां एक बहुत बड़ी निशानी थी जो वक्त के साथ खत्म हो गई। एक शंख हुआ करता था जो आप कान में लगाओ या हाथ में रखो तो ऑटोमेटिक राम राम की ध्वनि आता था। कई ऐसे साक्ष्य और थे जो बीच में अस्त व्यस्त प्रकृति कई बार अपनी रंग दिखाता है, उस व्यवस्था में कहीं एक दूसरे जगह गया। अभी हमारी टीम को किष्किंधा में कई निशानियों की खोज करनी थी, जिनमें सबसे अहम है वो स्फटिक शिला जिस पर बैठकर श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देते थे। श्री राम रूप। श्री राम की एक तस्वीर आपने जरूर देखी होगी जिसमें वो राजा की तरह एक शिला पर बैठे हैं और सामने पूरी विशाल वानर सेना रहती है। रामायण के मुताबिक उस तस्वीर का नाता किष्किंधा से है,
कहते हैं सीता की तलाश में श्री राम ने किष्किंधा में 4 महीने बिताए थे। उस दौरान वो जिस गुफा में रहते थे, जिस पहाड़ी को अपना घर बनाया था और जिस स्फटिक शिला पर बैठकर श्री राम भक्तों को दर्शन देते थे, वो सब चीजें आज भी किष्किंधा में है। आज उस जगह को मंदिर में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन श्री राम से जुड़ी निशानियों को हर बदलाव से बचा कर रखा गया है। उस स्फटिक शिला को देखकर एक बार तो हमारी टीम भी हैरत में पड़ गई। रामायण में लिखा है कि राम कथा की इन सारी घटनाओं का नाता माल्यवंत पर्वत से है, और अब किष्किंधा में वो माल्यवंत पर्वत आज माल्यवंत मंदिर बन चुका है, जहां आज भी श्री राम के किष्किंधा में बिताए उन अहम 4 महीनों से जुड़ी हर निशानी मौजूद है। माल्यवंत पर्वत के आसपास 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। मान्यता यही है कि इन्हीं पहाड़ियों पर पूरी वानर सेना बैठकर भगवान राम के दर्शन करती थी। तो हम्पी में ये जीता जागता सबूत है भक्तों के श्री राम का, जो हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहीं इन्हीं पहाड़ों में मौजूद रहा करते थे। वैसे तो माल्यवंत पर्वत पर कई शिलाएं हैं, लेकिन सबसे अहम है ये स्फटिक शिला। कहते हैं त्रेता काल में जब श्री राम यहां रुके थे, तब इसी शिला पर बैठकर वानर सेना से वो बात करते थे। देखिए, स्फटिक शिला की अगर ज्योग्राफिकल बनावट को आपने समझना है तो ये सबसे अच्छी जगह है। ये देखिए, वो जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है जिसपे एक छोटा सा शिखर बना हुआ है, वही वो पत्थर है जहां पर बैठकर भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को दर्शन दिया था, मतलब पूरी वानर सेना। अब आप इस पूरे इलाके को समझिए। ये इलाका, ये मंदिर जो अब आपको दिखाई दे रहा है, ये अब बना है, विजयनगर अंपायर के जमाने में बना है, लेकिन उससे पहले ये सारी पहाड़ थी, ये माल्यवंत पहाड़ था, और उसके ऊपर ये जहां पर ये शिखर बना हुआ है, उस पत्थर पर बैठकर भगवान राम ने डिस्कशन किया था, लड़ाई के बारे में चर्चा की थी। पूरी वानर सेना इन पहाड़ों पे थी। ये जो चारों तरफ आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन पहाड़ों पर पूरी वानर सेना थी, और यहां बैठकर ये डिस्कस हुआ था कि किस तरह से लंका पर चढ़ाई करनी है, किस तरह से लंका पर हमला करना है। यही वो पत्थर है, बिल्कुल वो स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से दिखाई देगा, क्योंकि अंदर मंदिर बन गया है, अंदर आपको स्पॉट नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहां पर वो स्पॉट साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर स्फटिक शिला और नीचे मंदिर, अंदर भी कई अहम साक्ष्य हैं। उससे पहले इस जगह को गौर से देखते हैं। मंदिर को चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों ने घेर रखा है। कहते हैं श्री राम ने जब यहां डेरा डाला था, तब रोजाना शाम को सारी वानर सेना यहां जमा होती थी और श्री राम इस स्फटिक शिला पर बैठे रहते थे। देखिए, आज इस मंदिर की पूरी बनावट को देखकर, आज इसके स्ट्रक्चर को देख के, इन पिलर्स को देखकर आपको ये लग सकता है कि भला कैसे मुमकिन है कि यहाँ से चारों तरफ दर्शन दिए जा सकें। लेकिन अभी जिस जगह पर मेरा कैमरा मौजूद है, आप देख सकते हैं कि कितनी दूर है कैमरा, और वहाँ से भी आप चारों तरफ देख पा रहे हैं। मतलब इस मंदिर का पूरा हिस्सा, पूरा प्रांगण, पूरी इमारत आपको दिखाई दे रही है। तो जाहिर है ऐसी ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस माल्यवंत पर्वत के चारों तरफ मौजूद हैं, और इन पहाड़ियों पर ही वो वानर सेना बैठा करती थी जो भगवान राम के रोजाना दर्शन किया करती थी। चर्चा जिस तरह की हुआ करती थी, अब आप इसे एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल समझिए। एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे लोग जमा हैं, जहाँ पर पूरी असेंबली लगी हुई है, और जहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है कि आगे क्या होना है। तो ये एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल की तरह था, जहाँ पर चारों तरफ वानर सेना बैठ जाती थी, और बीच में यहाँ पर भगवान राम। फटिक सिला बैठे दबो भाई, परे सकल कपिचरण हिंजाई। रामचरितमानस के सुंदरकांड में इस जगह को लेकर ये चौपाई लिखी गई है। मान्यता यही है कि वो शिला, वो जगह यही है। यहाँ पर अगर चारों तरफ बंदर बैठे हो, विचित्र पर्वत है राम यहाँ पर, तो सबका दर्शन चलता होगा। सबका दर्शन, हाँ, इसलिए देखते हैं सबसे ऊपर वो राम धरोखा बना हुआ है। तो राम धरोखा बना, उस पर राम जी है कि नहीं बैठते थे,
सभा लगती थी, उधर सभा मंडप बना हुआ है, सभा भी मीटिंग लगती थी। अच्छा। तो बंदरी सेना के साथ है के लिए लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, ये सब स्टोरी है यहाँ की। तो इसलिए भगवान राम जब यहाँ चतुर्मासा किए, चतुर्मासा पूरा करने के बाद यहीं से लंका की ओर प्रस्थान किए थे। श्री राम को लंका का पता, सीता जी के वहां होने की जानकारी बजरंगबली ने दी थी। सीता जी ने महाबली को निशानी के तौर पर जो चूड़ामणि दी, दावे के मुताबिक वो चूड़ामणि श्री राम को यहीं सौंपी गई थी। वो चूड़ामणि हनुमान जी यहीं पे बैठ करके राम जी को प्रदान कर रहे हैं। आपको कहीं भी हनुमान जी मिलेगा, राम जी के सामने देखिएगा हाथ जोड़ के बैठे हैं। सिंगल रहे तो ऐसे बैठते हैं, लेकिन राम जी के सामने 100% है, हाथ जोड़ के बैठे हैं। यहाँ पे हनुमान जी अंजलि मुद्रा में बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसे कुछ देर है, कुछ देर है। क्या है, बड़े लोग को हम ऐसा नहीं दे सकते, ये हमारा मर्यादा नहीं है। हमारा मर्यादा क्या कहता है, भगवान है कि नहीं, कोई भी बड़े आदमी हो मर्यादा से प्रदान किया जाता है, उसको दिया नहीं जाता है। इसलिए हनुमान जी का हाथ जो है यहाँ पे ऐसे है। जिस जगह पर माल्यवंत मंदिर का गर्भगृह है, बताया जाता है कि रामायण के समय में यहां एक गुफा थी और इसी गुफा में श्री राम ने चौमासा काटा था, यानी बारिश के वो दिन जब श्री राम का सीता को खोजने का अभियान पूरी तरह थम गया था। देखिए, माल्यवंत पर्वत में ये वो जगह है जिसे फटकशिला के नाम से जानते हैं, यानी कि वो एग्जैक्ट स्पॉट जहां पर भगवान राम ने चौमासा काटा, 4 महीने बिताए और यहीं से सारी वानर सेना उनके दर्शन करती थी। अब आप इस पत्थर को देखिए, ये पूरी जो गुफा है, ये गुफा का मंदिर तो शेप बाद में दिया गया है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो चारों तरफ हैं वो सब बाद में बनाई गई हैं, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ एक गुफा थी, एक ऐसी गुफा जहां पर भगवान राम ने 4 महीने चौमासे के काटे थे और जहां से सारा जो लंका पर चढ़ाई करने का सारा प्लान है वो बना था। और वो रणनीति बनी यहां, इस जगह। तो आपने देखा कि किस तरह माल्यवंत पर्वत पे भगवान राम वानरों को दर्शन दिया करते थे। चारों तरफ भगवान के भक्त बैठते थे और यहां से वो भगवान राम के दर्शन करते थे। लेकिन भाई जंग की तैयारी करनी है, जंग के लिए आपको बड़े ऑफिसर्स जो हैं, जो बड़े लोग हैं, हनुमान हैं, सुग्रीव हैं, अंगद हैं, उन सबसे बातचीत करनी पड़ेगी। अब बातचीत कहाँ होगी? बातचीत यहाँ पर होगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से पूरा असेंबली हॉल है, यानी कि वो जगह जहाँ पर सारे ऑफिसर्स की मीटिंग होती थी। ये यहाँ पे समझ लीजिए, अब इमेजिन ही किया जा सकता है कि यहाँ पर भगवान राम बैठते होंगे और यहाँ पर इन पिलर्स के आसपास जो है वो सारे जो अंगद हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान हैं, वो सारे लोग यहाँ पर बैठते होंगे। तो ये एक तरह से पूरा सभागार है, एक पूरा असेंबली हॉल है जहां पर स्पेशल मीटिंग हुआ करती थी भगवान राम की और उनके भक्तों की। किष्किंधा समेत पूरे हम्पी का मौजूदा ढांचा करीब 700 साल पुराना है, विजयनगर साम्राज्य के समय का। कहते हैं कि विजयनगर के राजाओं ने उस समय भी माल्यवंत पर्वत पर श्री राम से जुड़ी जगहों की बनावट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस जो चीज जहां थी उसे उसी जगह संभाल कर रखा। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने एक तरह से पूरे हम्पी का रूप और स्वरूप बदल दिया। ये जितनी भी इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब उन्हीं राजाओं की देन है। लेकिन माल्यवंत पर्वत को उन्होंने भी नहीं बदला, क्योंकि सारी दुनिया की तरह वो भी ये मानते थे कि माल्यवंत पर्वत वही जगह है जहां पर भगवान राम ने चौमासा काटा था। मतलब 4 महीने अपनी जिंदगी के, अपने वनवास काल के, अपने भक्तों के साथ यहीं पर इसी माल्यवंत पर्वत पर बिताए थे। यहां आने पर पूरे तौर पर यकीन हो जाता है कि किष्किंधा केवल राम कहानियों में नहीं बसती। रामायण का सबसे अहम पड़ाव, वो किष्किंधा नगरी, आज भी कर्नाटक के हम्पी में मौजूद है। जहां के साक्ष्य, जहां की निशानियां आज भी लोगों को राम कथा सुनाती हैं। अगले एपिसोड में हम ऐसी ही कुछ नई कहानियां, नई तस्वीरें, नए सबूत और श्री राम का एक नया रूप लेकर आपके सामने होंगे। वो भी इस शर्त के साथ कि वो कहानियां आपने सुनी बेशक हो,
मगर देखी कभी नहीं होंगी। अगले हफ्ते देखिए श्री राम की बाल लीला, जन्म स्थान से जुड़ी कुछ अनदेखी तस्वीरें, दशरथ महल के आंगन का हर कोना, टीवी पर पहली बार श्री राम का गुरुकुल,